आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग रिवीजन के बारे में पढ़ेंगे ना, पुनरावृत्ति, ठीक है, ON, ठीक है, रिवीजन। हाँ, ये हम लोग रिवीजन पढ़ते हैं, हम लोग इसका रिवीजन पढ़ते हैं, ठीक है, रिवीजन, ठीक है, ये रिवीजन हम लोग करते हैं। ठीक है, रिवीजन में क्या होता है, आज हम लोग सबसे पहले इसका रिवीजन करेंगे। क्या है, अब देखिए इसमें खाली स्थान जैसे है ना, पाठों जैसे क्या हो जाएगा, प्राचीन काल में मानव देश एवं देश द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता था। माने प्राचीन काल, पहले के लोग अपने जो विचार को प्रकट करते थे वो कैसे करते थे, संकेतों के द्वारा या ध्वनियों के द्वारा। माने वो माने जो उस समय भाषा का विकास नहीं हुआ था, इसीलिए वो सब क्या हो जाएगा, पहला में क्या हो जाएगा, संकेतों, पहला क्या हो जाएगा, संकेतों के द्वारा या ध्वनियों के द्वारा। क्या हो जाएगा, ध्वनियों के द्वारा, है ना, ये ध्वनियों के द्वारा ये होता है पहला चीज, ठीक है। देखिए अब दूसरा, देखिए सबसे पहले होता है जब आप इसको लिखते हो तो इसका मात्रा बहुत जरूरी है, जैसे संकेतों के द्वारा, ठीक है, संकेतों के द्वारा, ध्वनियों के द्वारा। इसमें क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं संकेतों के द्वारा पढ़ लेते, लेकिन उसका मात्रा हम लोग ठीक तरह से लिख नहीं पाते। इसलिए जब भी आप याद कीजिए, कुछ भी याद कीजिए, चाहे वचन है, लिंग है ना, खाली स्थान है, आप जो एग्जाम के लिए जो तैयारी करते हैं उसके लिए क्या होता है, मात्रा बहुत जरूरी होता है। मात्रा ही हमें शुद्ध मतलब सही होता है, ठीक है, शुद्ध लिखना चाहिए, है ना, शुद्ध और सुंदर लिखना चाहिए। अब देखिए दूसरा, भाषा के भेद होते हैं, है ना, भाषा के भेद, जैसे मान लीजिए हम दे देंगे क्वेश्चन क्या, भाषा के भेद होते हैं, तो भाषा के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला क्या हो गया, मौखिक और लिखित। तो पहला क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा, पहला क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, लिखित भाषा। दूसरा क्या हो जाएगा, लिखित भाषा, लिखित भाषा, लिखित भाषा, ठीक है। अब देखिए हिंदी हमारी, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा जो प्रश्न है, हिंदी हमारी देश है, क्या हिंदी हमारी क्या है, उसको याद करना पड़ेगा, मातृभाषा। क्या होता है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, ये मातृभाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा। क्योंकि मातृभाषा क्या होता है, सबसे पहले जो भाषा सीखते हैं अपने परिवार में रहते, जो हमारे घर के परिवार के लोग बोलते हैं अपनी मातृभाषा। हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी, ये राष्ट्रभाषा भी हमारी हिंदी ही है ना। मातृभाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में वो हिंदी सीखता है, इसलिए उसको मातृभाषा कहा गया है, इसलिए उसको क्या किया गया है, मातृभाषा कहा गया है, ठीक है। अब चौथा प्रश्न क्या है, हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि, है ना, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि क्या कहता है, वो देवनागरी। क्या हो जाएगा, देवनागरी, देवनागरी। इस लिपि पे लिखी जाती है, हिंदी और संस्कृत और मराठी तीनों भाषा की लिपि क्या हो गई, देवनागरी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग को देखिए इसमें आ जाएगा, हम लोग पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या है, इसमें क्या है, देखिए शब्दों के समूह को देश कहते हैं, शब्द, है ना, कई वर्ण मिलकर क्या बनते हैं, कई वर्ण मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वर्ण मतलब अक्षर, है ना, कई वर्ण मिलकर क्या बनते हैं, अक्षर। जैसे कमल, क्या हो जाएगा, ये कमल, ठीक है, कमल। और क्या हो जाएगा, इसीलिए शब्द, ये क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, ये सब एक एक कमल, ये वर्ण हो जाएगा। इसमें जैसे पहला प्रश्न है, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, है ना, शब्दों के समूह क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य। शब्दों के समूह क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, है ना, वाक्य कहते हैं। अच्छा, वर्णों के सार्थक मेल, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, ये वर्ण हो गया, इसके सार्थक मेल, मेल करके क्या बनता है, ये उसका, तो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, शब्द कहते हैं, इसको हम लोग शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद समझ गए इतना, उसके इसी तरह से, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप याद करते हो वाक्य, वो में आ की मात्रा का संयुक्त य, वाक्य, ठीक है। अब देखिए शब्द को देश आधार में बांटा गया है, शब्दों को देश आधार में बांटा गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, सातवां क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, शब्दों कितने, 4 आधारों में बांटा गया है, कितना, 4, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 40। अच्छा से शुद्ध लिखोगे तो क्या नंबर आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या होता है इसका, अभी क्या हो जाएगा, विदेशी भाषा में प्रयोग में लाए गए शब्द, विदेशी भाषा में लाए गए शब्द कहे जाते हैं, विदेशी भाषा में उसे क्या कहते हैं, विदेशी, क्या बोलते हैं उसे,
उसे कहते हैं विदेशी, है ना, उसे क्या कहते हैं, विदेशी। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, देखिए जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, मतलब ये आपका जो मान लीजिए ये अगर प्रश्न है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, ठीक है, तो हम जैसे लिख देते हैं नो में, क्या है सर, सार्थक। अगर इस तरह का लिखेंगे सार्थक तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, समझ गए। इसीलिए हम जब भी कुछ भी याद करें तो उसके मात्रा के साथ पढ़ते हैं। जैसे हम लोग इसी को लिखते हैं, क्या हो जाएगा, सार्थक, है ना। सार्थक कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये हो जाएगा सार्थक, क्या हो जाएगा, ये सार्थक, ठीक है। सौ में का सार, सौ में आ की मात्रा, थ के ऊपर र और क, सार्थक, ठीक है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, सार्थक। और जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, देश हमारी राजभाषा मानी जाती है, कौन सा, मैंने खाली स्थान, हमारी राजभाषा मानी जाती है, क्या राजभाषा क्या हो जाएगा, हमारी हिंदी, क्या हो जाएगा, हमारी हिंदी, है ना, ये हमारी हिंदी, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा मानी। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कठिन परिश्रम से देश अवश्य मिलती है। कठिन परिश्रम, अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे तो हमें क्या अवश्य मिलती है, सफलता, क्या मिलती है, हमें सफलता, हमें सफलता मिलती है, सफलता। अच्छा अब अगला प्रश्न क्या है, हमेशा सच बोलो, खाली स्थान मत बोलो, मतलब खाली मतलब मत बोलो, है ना, हमेशा सत्य बोलो और झूठ, झूठ हाँ मत बोलो, मैंने हमेशा सच बोलो झूठ मत बोलो। अब देखिए झूठ में जैसे हम लोग इसको याद करते हैं, झ में हर्षों की दीर्घों की मात्रा, क्या झ का दीर्घों की मात्रा, है ना, ज्ञ झूठ, है ना। जैसे अब इसी में हम लोग इसमें लिख देंगे हर्षों की मात्रा, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये क्या होना चाहिए, इस तरह से। इसीलिए हमें मात्रा का सही जानकारी रखना चाहिए, ठीक है, झूठ। अब देखिए भी कहा जाता है, खाली स्थान है ना दिया हुआ, वो बापू भी कहा जाता है, किसको बापू कहते हैं हम लोग, महात्मा गांधी, किसे कहते हैं हम लोग, महात्मा गांधी, है ना। इसमें हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी, हम लोग महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, बापू कहते हैं। लेकिन जब हम इसको खाली स्थान भरते हैं, जब इसको हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, हमें नंबर मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, ठीक है। अब भर तो देते हैं लेकिन उसका जो मात्रा में कुछ मिस्टेक होता है। अच्छा भारत की राजधानी खाली है, भारत की राजधानी डैश क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली है, क्या है, दिल्ली है, भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली, ये दिल्ली है ना, दिल्ली। तो हम लोग जब इसको किसी चीज़ को भी याद करें तो हिंदी में याद तो हमें हो जाती है, लेकिन हमें लिखने में क्या होता है, बहुत सारी गलतियाँ होती है। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम शुद्ध लिखें और सुंदर लिखें, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी, विदेशी, वो में हर्षे की मात्रा, द में ए की मात्रा, ताल में श में दीर्घ की मात्रा, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसको याद करके, उसको मात्रा के साथ याद करके लिखेंगे तभी आपका मैंने अच्छा से आप लिख पाएंगे, उसका नंबर भी आपको भरपूर मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप सभी याद करें, याद के थोड़ा सा अभी आपका एग्जाम है ना, योर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, है ना, इसीलिए यू हैव टू कंप्लीट द पोर्शन, ओके ना, एंड यू हैव टू लर्न द आंसर दिस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, एसे, लेटर, एसेट्रा, ठीक है। अच्छे से याद कीजिए, थैंक यू।